सभी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने प्लान्स को हाइक कर दिया, अपने रिचार्ज प्लान्स के पैसे बढ़ा दिए। सब लोग गुस्सा हैं क्योंकि तीनों ने एक साथ ही बढ़ाए, मतलब एक एक दिन के आगे पीछे से बढ़ाए हैं। तो मतलब वो चीज़ है कि अंदर बातचीत हो ही जाती है, उसके बाद चीज़ें तय की जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उतना ज़्यादा कस्टमर को ही फायदा होता है। जितनी कम होंगी उतना उसको नुकसान है, क्योंकि भाई अगर 2 या 3 भी हैं, आपस में बातचीत हो जाती है, उसके बाद पैसे बढ़ाए जाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं भाई, लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा और चल रहा है हैशटैग बायकॉट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, हैशटैग बायकॉट आप वीआई कर लीजिए, हैशटैग बायकॉट जियो, हैशटैग बायकॉट एयरटेल, ये सब बायकॉट चल रहा है। लेकिन साथ दिया जा रहा है बीएसएनएल का। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कोई पोस्ट या ट्वीट किया है हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी, हैशटैग बीएसएनएल, हैशटैग बायकॉट जियो एयरटेल आइडिया, ऐसा कुछ भी आपने ट्वीट किया है या फिर आपने पोस्ट किया, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ जी हम भी इस मुहिम में शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हुआ क्या कि जैसे इनके प्राइस हाइक हुए उसके बाद से ही ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा था, और अभी भी शायद कर रहा है कहीं ना कहीं। वहाँ पे हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी, हैशटैग बीएसएनएल, हैशटैग बायकॉट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल को। अब बीएसएनएल की याद लोगों को आनी तो बनती थी, हमको पता था कि ये होना तो है जरूर। एक बार जब प्राइस हाइक होंगे तो लोगों को बीएसएनएल की याद आएगी, चाहे वो उसको कुछ भी बोल लें। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो प्राइस हाइक हुए हैं, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि फ़र्क थोड़ा तो पड़ेगा, और शायद पड़ा भी है। जुलाई की रिपोर्ट आई है कि जुलाई में अब तक बीएसएनएल में 3% का उछाल देखा गया पोर्टेबिलिटी में, है ना। और साथ में नए यूज़र भी जुड़े हैं, लगभग 2.5-3% ही, समझ रहे हो। तो आपको लग रहा है कि 3% ज़्यादा नहीं होता, बस यार बीएसएनएल के लिए ज़्यादा ही है। आज के टाइम में बीएसएनएल में कोई पोर्ट करा रहा है, नई सिम ले रहा है बीएसएनएल की, तो 3% या 2.5% या 3% ज़्यादा ही है। इसके बाद में यानी कि लोग जा तो रहे हैं। अब क्या इतना फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इन पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। पड़ेगा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हो एकदम से पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, स्टिल थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर पड़ेगा इन पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, बट पड़ेगा। लेकिन उतना नहीं है कि उनको परेशान कर दे या वो अपने प्लान्स कम कर दें। अब जो लोग इसमें पोर्ट करा रहे हैं, नई सिम ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ले लीजिए, और अगर आपके नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं भाई बिल्कुल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। एज ए सेकेंडरी सिम यूज़ कर लीजिए। चलिए फर्स्ट सिम मान लीजिए आप कोई टेलीकॉम ऑपरेटर की रखते हैं, प्राइवेट वाले की, आप सेकेंडरी सिम यूज़ कर सकते हैं उसको डाल के, ताकि आपको रिचार्ज वगैरह कम का कराना पड़े, ये सारी चीज़ें, है ना। और अगर आपके एरिया में 4G का ट्रायल हो रहा है, तो आपको 4G भी चल रहा होगा, तो डेफिनेटली लीजिए भाई। एज ए चाहे प्राइमरी नंबर यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगस्त से बताया जा रहा है कि बीएसएनएल का 4G बहुत ज़्यादा जगह पर लॉन्च किया जाएगा। अगस्त से अगर लॉन्च हो जाता है या फिर 1-2 महीने में लॉन्च हो जाता है, तो लोगों के पास एक ऑप्शन और आ जाएगा बीएसएनएल के नाम पे। क्योंकि बीएसएनएल ने अभी रिसेंटली नए अपने प्लान्स निकाले हैं 4G के। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उन प्लान्स के अंदर जो 199 का प्लान है, उसके अंदर 4G डाटा मिल रहा है, 2 GB पर डे, 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए 200 रुपये में रिचार्ज होगा मात्र, और 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, और क्या चाहिए। तो अगर आपके एरिया में 4G का ट्रायल हो रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए, नहीं तो 1-2 महीना आप वेट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 1-2 महीने बाद बीएसएनएल का 4G आपको मैक्सिमम जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा, और वहाँ पे फिर आप लोग बीएसएनएल की सिम खरीद के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने यहाँ की, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला कि मैं अपने छत पे जब फ़ोन लेके गया कि मेरे यहाँ बीएसएनएल 4G के एक नेटवर्क आ रहा था। आ तो सिर्फ एक ही रहा था, क्योंकि ट्रायल चल रहा, तो शायद कहीं दूर नेटवर्क लगा होगा, तो इसलिए एक ही नेटवर्क आ रहा। बट मैंने उसमें चलाया भाई, एक नेटवर्क की इतनी आप स्पीड की उम्मीद करते हो। मैंने ओखला से स्पीड चेक की, सिर्फ एक ही जो डंडा एक नेटवर्क आता वो आ रहा था बीएसएनएल का, और वहाँ पर मुझे 5 से 6 MBPS की स्पीड मिल रही थी। मैंने चेक की थी, ठीक है। और यूट्यूब मैंने चलाई, 4K के अंदर वीडियो चल रही थी बढ़िया, एक नेटवर्क के ऊपर बता रहा हूँ। लेकिन जब पूरे आएंगे तो कितना मजा आएगा। तो कुल मिला के बस थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, और उसके बाद जो आपकी ये मुहिम है हैशटैग बायकॉट प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स, पूरी तरह से कामयाब हो सकती है, या फिर मैं कहूँ हो जाएगी, अगर बीएसएनएल ने अच्छा यहाँ पे काम कर दिया तो। और जो आपका बीएसएनएल की घर वापसी है, ये मुहिम भी आपकी काम करेगी, टेंशन ना लो। क्योंकि मुझे लगता है कि बीएसएनएल के 4G जैसे ही आएगा ना, बहुत ज़्यादा नंबर्स कम होने वाले हैं। एटलीस्ट 4G यूज़र के तो होंगे ही। जिनको 5G चलाना है अनलिमिटेड या जैसे भी, भाई शायद वो ना जाएं, बट जिनको 4G चलाना है वो तो डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यार इतना महंगा प्लान सबके बस की नहीं है। हो सकता है ये हो कि हर आदमी एक तो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रखे और सेकेंडरी सिम उसकी बीएसएनएल की मिले। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि बीएसएनएल थोड़ा ग्रो करे, आगे जाए, और उससे फ़ायदा हम लोगों का ही है, क्योंकि सस्ते रिचार्ज प्लान यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। और कम से कम इन जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, कुछ तो इनको भी समझ में आ ही जाएगा। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है कि आप लोग बीएसएनएल यूज़ करते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।